गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की महत्वपूर्ण क्लास है पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। क्लास 10th के अंदर जो चित्र या पिक्चर दे करके जिस पर हमें पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, उसको अपन पहचाना है कि ये पिक्चर जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आ गया तो हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। सरदार पटेल का है तो हमें सरदार पटेल के बारे में लिखना है। यानी पिक्चर दे करके ही हमें वो पैराग्राफ या ऐसे लिखना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। हिंदी में हमें याद है, हमें बनाना आना चाहिए। जो काम अपने हाथों से अपन करेंगे ना वो ज़्यादा समझ में आएगा और उसको अपन भूलेंगे नहीं। जो सेंटेंस दिए गए हिंदी के, इन सब को अपन इंग्लिश में बनाएंगे और समझेंगे। फर्स्ट है चित्र में दिया गया व्यक्तित्व। चित्र में दिया गया ये व्यक्तित्व, ये अपना सब्जेक्ट है। चित्र में दिया गया व्यक्तित्व है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये 3 स्टेप में लिखा जाएगा। नंबर 1 पर हम ये लिखेंगे, नंबर 2 पे ये लिखेंगे और नंबर 3 पे ये का है। देखो चित्र में दिया गया व्यक्तित्व, हमने ये तो पढ़ा है कि राम घर जाता है, ये राम विजिट करता है, राम खाना खाता है, राम सब्जेक्ट पढ़ा है, आई पढ़ा है, लेकिन इस प्रकार का आपने सब्जेक्ट नहीं देखा होगा। तो इसको अपन कैसे बनाते हैं? चित्र में दिया गया व्यक्तित्व, ठीक है। तो अपन व्यक्तित्व शब्द पहले लिखेंगे, द पर्सनालिटी। हमें यहां समझना है कि ये पर्सनालिटी की हमें स्पेलिंग सही होनी चाहिए। द पर्सनालिटी, अब दिया गया द पर्सनालिटी गिवन, मैं के लिए इन और चित्र के लिए द पर्सनालिटी गिवन इन द पिक्चर, इन द पिक्चर। इंग्लिश का जो सिस्टम है ये थोड़ा उल्टा है। बस हमें इतने को इंग्लिश बनानी थी तो भी ये उल्टा ही चला। व्यक्तित्व तो पहले आया, उसके बाद में दिया गया आया, उसके बाद में आया, उसके बाद चित्र आया। इसी तरह से ये व्यक्ति है तो हमने पर्सनालिटी लिखा, किसी का दृश्य है लाइब्रेरी का या सेव ट्री पेड़ बचाने का, तो हम उसमें लिख देंगे पर्सनालिटी की जगह सीन। तो द पर्सनालिटी गिवन इन द पिक्चर। अब है के लिए अपन लिखेंगे इज। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है तो द पर्सनालिटी गिवन इन द पिक्चर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम या ऑफ या ये लिखेंगे इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है, ये इस प्रकार से पिक्चर जो दी हुई है परीक्षा में आएगी, उसकी शुरुआत हमें ऐसे करनी है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। कोई भी व्यक्तित्व आएगा तो हमें उसका जन्म और उसकी मृत्यु तारीख याद रखनी है। तो उनका मतलब ही, ठीक है। जन्म हुआ, जन्म हुआ मतलब वाज बोर्न, ही वाज बोर्न, ही वाज बोर्न। ये एकदम सेंटेंस फिक्स है, चाहे कलाम पे आए चाहे और भी किसी व्यक्तित्व पर आए। ही वाज बोर्न अब है 15 अक्टूबर 1931 को। यहाँ को के लिए आ जाएगा ऑन, और जो तारीख होती है उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑन 15 अक्टूबर 1931, तारीख से पहले ऑन आएगा। तो ही वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर। महात्मा गांधी का है तो ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। रामेश्वरम में हुआ, इन रामेश्वरम, इन रामेश्वरम। महात्मा गांधी का क्या था कि ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन पोरबंदर गुजरात, और इनका है रामेश्वरम में। उसने सेंट जोसेफ कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने का मतलब स्टडी की, अध्ययन किया। क्या मतलब होता है? अध्ययन किया, स्टडी की। तो इसका अपने उसने के लिए आएगा ही मतलब वह या उसने। अब है शिक्षा ग्रहण की, गॉट एजुकेशन, या इसके लिए एक ही वर्ड हम लिखेंगे स्टडी। ही स्टडीड, अध्ययन किया। स्टडी वाई हटा करके आईईडी लगा दिया, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। अब मैं के लिए 8 आ जाएगा और
सेंट जोसेफ कॉलेज, एट सेंट जोसेफ कॉलेज। ही स्टडीड एट सेंट जोसेफ कॉलेज। स्टडीड वर्ड ध्यान रखना है, ग्रहण की, यानी कि ग्रहण की मतलब का के की वर्ड आता है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट है, आप एक महान वैज्ञानिक थे। हम किसी का इस तरह से परिचय देते हैं तो आप कह करके बोलते हैं, आप एक महान वैज्ञानिक थे, आप भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, आप एक महान वैज्ञानिक या प्रोफेसर थे, आप भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। यहाँ आप वर्ड आया, इसके लिए यू ने प्रयोग करके अपन ही का ही प्रयोग करेंगे। तो ही, यू का प्रयोग नहीं करना, ही का करना है। वह एक महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर थे मतलब वाज, ठीक है। अब प्रोफेसर और वैज्ञानिक थे, ही वाज ए साइंटिस्ट, ही वाज ए साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर, प्रोफेसर, ही वाज ए साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर। वह भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ही वह, अब देखो जाने जाते हैं, जाने जाते हैं मतलब इज नॉन है के लिए, इज जाने जाते मतलब नॉन प्रसिद्ध है, इज फेमस, ही इज नॉन, ठीक है, वो जाने जाते हैं। अब है भारत के मिसाइल मैन के नाम से, ठीक है, भारत के मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन। तो देखो भारत के का के की से वर्ड आया, मैंने बताया था कि मिसाइल मैन पहले आएगा, का के लिए ऑफ आएगा, इंडिया इसके बाद आएगा। तो ही इज नॉन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ही इज नॉन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी का क्या आता है, महात्मा गांधी इज नॉन फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज नॉन फादर ऑफ नेशन, ही इज नॉन। इसके बाद में कोई भी अगर पर्सनैलिटी व्यक्तित्व तो है, ठीक है, अगर सरदार पटेल का आता है ना तो हम क्या कहेंगे, ही इज नॉन द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया है, और कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, और इसी तरह से गांधी जी फादर ऑफ नेशन है। तो ही इज नॉन के बाद वो वर्ड लगा देना जिस नाम से वो टाइटल से प्रसिद्ध है। आप एक महान वैज्ञानिक थे, आप मतलब यहाँ ये लिखना है, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक मतलब ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट की स्पेलिंग हमारी सही होनी चाहिए, SCIENTI, टेस्ट मतलब TIST हो गया टेस्ट, ठीक है, और साइंस SCIEN। अब EN के आगे अपन CE लगाते हैं तो साइंस हो जाता है, CE हटाना है, साइंटिस्ट। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ही थे मतलब वाज। अब भारत के 11वें राष्ट्रपति तो के से जुड़ा है, तो भारत के 11वें राष्ट्रपति 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज, वह थे द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उसने 1947 में भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न उसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, मतलब वाक्य पैसिव है, ठीक है, उसने भारत रत्न प्राप्त किया, तो ये क्या है, इसमें सेकंड, ही गॉट भारत रत्न, लेकिन दिया गया, वाज थर्ड फॉर्म, ही वाज गिवन, ही वाज गिवन, उसे दिया गया, क्या दिया गया, भारत रत्न, भारत रत्न। अब ये आपको डेट याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लिखना है। ही वाज गिवन भारत रत्न, ये याद रखना है, ही वाज गिवन भारत रत्न, उसे भारत रत्न दिया गया इन 1997। आपका 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में देहावसान हो गया, देहावसान हो गया मतलब निधन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा आपका मतलब ही या उसका, अब देहावसान हो गया, डाइड, ही डाइड, यानी वो मर गए, उनका स्वर्गवास हो गया, ही डाइड। अब आपको तारीख लगानी है, ही डाइड, और यहाँ इस तरह से किस स्थान पे हुआ तो उसको इस तरह से लिखेंगे,
शिलोंग मेघालय में। ही वॉज डाइड एट शिलोंग इन मेघालय, मेघालय। और 27 जुलाई को, अब यहाँ लगाएंगे ऑन 27 जुलाई। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ही डाइड ऑन जुलाई 17 2015। ही वॉज डाइड, उसके बाद हमें डेट लगा देना है। स्थान का नाम याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ही डाइड ऑन जुलाई 17 2015। वे छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व थे। वो छात्रों स्टूडेंट को हमेशा ही इंस्पायर करते थे। ठीक है, ही वाज, ठीक है, ही वाज वो थे। अब है एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, ये लिखना है। सबसे पहले हमने ये इसको लिखा, उसके बाद इसको लिखा, यहाँ से हमें उल्टे क्रम में लिखना होता है। एक प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व, इसको बोलते हैं एन इंस्पायरिंग मैन। ही वाज एन इंस्पायरिंग, प्रेरणा स्रोत बोलता है इंस्पायरिंग। ही वाज एन इंस्पायरिंग मैन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स। वे छात्रों को प्रेम करते थे। ही लव्ड स्टूडेंट्स, ही लव्ड स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे जो पैराग्राफ लिखा है, इसी तरह से हमें सरदार पटेल पर तैयार करना है, इंदिरा गांधी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उस पर हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है,